ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सब कुछ मैं खा जाऊंगा। जो बीजेपी में सारे माफिया हैं, मोदी जी खुद माफिया हैं, उन पर कितने मुकदमे हैं, योगी जी पे कितने मुकदमे हैं, अमित शाह तड़ीपार हैं, ये तड़ीपार हो जाएंगे, इनका बिस्तर बोरिया बन जाएगा। ये देश को बेचने आए हैं और ये भाग जाएंगे। ये देश का पहला प्रधानमंत्री है जो मन से झूठ बोलता है, सारे काम इसके उल्टे हैं। ये जो कह रहे हैं ना संविधान बदलने के बाद, इनकी कोई ताकत नहीं है इस देश का संविधान को बदलना। बाबा साहब के अन्याय है। सुन लो मेरी बात, ये 400 नहीं 40 पार भी नहीं होंगे उत्तर प्रदेश में, नहीं होंगे 40 पार। मोदी जी की दुकान बंद हो गई है। मोदी जी 40 भी पार नहीं करने के, 400 पार तो बहुत दूर की बात है। कुछ नहीं करने वाला मोदी, गया अब क्या तो, गया अब क्या तो। ये चाय वाला है, ये गाय वाला है, ये गाय वाला है, अडानी अंबानी का ये तो साला है। ये चाय वाला है, ये गाय वाला, ये तड़ी पार वाले हैं, ये तड़ी पार वाले हैं, ये गुजरात के तड़ी पार वाले हैं, ये चाय वाले हैं, ये गाय वाले हैं, ये अडानी अंबानी के साले हैं, ये चाय वाले हैं। जो मोदी जी कहते हैं ना मंगलसूत्र की बात, उनसे ये पूछिए, उन्होंने जो अपनी पत्नी के साथ 7 फेरे लिए, शादी के 3 महीने बाद उस पत्नी को छोड़ दिया, क्या उस पत्नी का उन पर हाय नहीं पड़ रही होगी? क्या वो बच्चों को पढ़ा रही है? गुजरात के अंदर मोदी जी की पत्नी सब कुछ तो बेच दिया, सब कुछ खाऊंगा ना खाने दूंगा और सब कुछ मैं खा जाऊंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सब कुछ मैं खा जाऊंगा। ये देश की जनता को 140 करोड़ की आबादी है देश की, 140 करोड़ लोगों ने इन्हें ठुकरा दिया, इन्हें ठोकर की नोक पर लाके खड़ा कर दिया। ये बौखला गए। कांग्रेस पार्टी इस बार 380 पार कह रहे, 400 पार ये कोई नहीं टक्कर नहीं कर पाएंगे, 4 भी पार नहीं कर पाएंगे। जैसे इनके जुमलेबाजी है, जैसे इन्होंने कहा मैं 15 लाख रुपए खाते में दूंगा, इन्होंने तो और उल्टा लूट लिया लोगों को। 2014 का रिकॉर्ड देखिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार का गैस सिलेंडर कितने का था, पेट्रोल के क्या रेट थे, और जब महंगाई किस पुष्प थी, आटे दाल चावल के रेट कहाँ थे। जब नोटबंदी हुई 2017 में, लोगों कैसे जूझे बेटिया वाले, कैसे उन्हें किल्लत उठानी पड़ी। मोदी जी कह रहे कि आप आधार कार्ड लाइएगा, शादी का ये लाइए कार्ड, मैं तुम्हें 50,000 दूंगा। मोदी जी ने अपनी शादी कितने में की थी, कौन से सन में की थी, क्या खर्चा हुआ था? मोदी जी का जो उद्योगपतियों ने शादी की लॉकडाउन में, कितने हजार करोड़ रुपए खर्च करे, इन पर कहाँ से आया? लॉकडाउन में इन्होंने जनता को बिल्कुल झूठी वैक्सीन के नाम। मोदी जी कह रहे हैं विकास तो सिर्फ एक आदमी ने किया, इन्होंने ना अडानी अंबानी का विकास किया, उद्योगपतियों का विकास किया, ना किसानों का विकास किया। और अन्नदाता है हमारे देश के किसान, जो लाल किले पे जो वो लोग आए हुए थे रैलियां लेके, इन्होंने उन पर लाठी चार्ज कराई, किसानों की हत्याएं कराई, किसानों पर मुकदमे कराए, पीलीभीत के अंदर किसानों को गाड़ी से रौंद दिया। और ये सब जगह बाबा जो बुलडोजर लेके चलते हैं, जरा उन लोगों पे भी तो बुलडोजर लेके चले, जो अपराधी, जो माफिया इस देश में छुपे बैठे भारतीय जनता पार्टी में। ईडी की जांचें लगाते हैं सबके पीछे, सीबीआई लगाते हैं, अपने ऊपर भी तो लगाए। भ्रष्टाचारी माफिया विपक्ष में, बीजेपी तो धुली धुला। सारे बीजेपी में छुपे बैठे, जो बीजेपी में सारे माफिया हैं, मोदी जी खुद माफिया हैं, उन पर कितने मुकदमे हैं, योगी जी पे कितने मुकदमे हैं, और भी उनके साथ का नाम लेने नहीं चाहता। अमित शाह तड़ीपार हैं, ये तड़ीपार हो जाएंगे, इनका बिस्तर बोरिया बन जाएगा। परिवार नहीं देखा और उसे परिवार के बच्चों की परवाह नहीं है, उसे परिवार का ज्ञान क्या होगा कि बच्चा कैसे भूखा रोता है, प्यासा कैसे रोता है, उसे कैसे खाना खिलाऊंगा। तो भैया ये तो बिन औलादी लोग हैं, इन्हें कोई क्या परवाह है उनकी। तो कह रहे हैं मोदी जी की सुनिए, दोनों ही ऐसे हो गए हमारे लिए। तो मोदी जी यही कह रहे हैं कि हम बिना परिवार वाले हैं, देश मेरा परिवार है, देश के लिए मेहनत करते हैं। हाँ, परिवार तो है। 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश को 2014 से पहले क्या भुखमरी थी, और अब 90 करोड़ लोगों को वो जो है भीख दे रहे हैं। ये विकास कर रहे हैं मोदी जी, समझे? नहीं, मोदी कह रहे विकास हुआ है अगर तो सिर्फ 10 साल में हुआ, 70 साल में तो कांग्रेस ने सिर्फ बेचा है, कुछ बनाया थोड़ी है। देखिए, बेच तो ये रहे हैं, और कांग्रेस ने तो भाईचारा बना के आपस में सभी धर्म जातियों को साथ लेके और उनको एक साथ लाके
जो किया है ये कांग्रेस की देन है और इन्होंने तो बर्बाद किया है। क्या बर्बाद किया? हेलो, प्राइवेटेशन कर रहे हैं। सुनो मेरी बात, अब ये देखो, इन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं। ये पता क्या कर रहे हैं उसमें? किसी का छोटा सा 50 गज का प्लॉट है या मकान है, उस पर 2.5 लाख रुपए सब्सिडी दे, 1.5 लाख रुपए तो उनका कमीशन वो खा जाता दलाल, और उसके बाद में बोर्ड लग जाता है कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो ये योजना नहीं है, वो तो नकली है। बनाने वाले हमारे गाजियाबाद में ढूंढा के बने हैं, इससे पहले और बहुत सारे बने हैं, वो बने हैं, ये तो सब नकली काम है इसका। बताइए, मोदी जी कहे 14 में जब आए थे उन्होंने कहा था महंगाई दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, विकास करेंगे। हुआ विकास? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, पेट्रोल उस समय क्या भाव था 14 में, अब क्या भाव है? कोई भी चीज देख लो, एक साइकिल कितने की थी, मोटरसाइकिल कितने की थी, गैस कितने की थी, सबको देख लो, डबल हो गया सारा। ये विकास कर रहे हैं किसका? अडानी का, अंबानी का। सुनो मेरी बात, हमारे लोग तो, हम तो साइकिल पे चलने वाले हैं, ये सड़क बना रहे हैं तो व्यापारी हैं, ये इनका ही माल जाता है आगे। भैया गरीब आदमी कहाँ जाएगा? टोल इतना महंगा, आगरा का 700 रुपए का टोल एक तरफ का, कहाँ जाएगा गरीब आदमी? कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए भैया ये देश को बेचने आए हैं और ये भाग जाएंगे। मोदी ने कहा है ये सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं बिकने दूंगा। ये देश का पहला प्रधानमंत्री है जो मन से झूठ बोलता है, सारे काम इसके उल्टे हैं। किसी को देख लो, सब चीज को बेच रहा है। बताइए आप, आरक्षण खत्म कर रहा है, कह रहे मैं आरक्षण खत्म नहीं करूंगा। जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, बच्चों की शादियां नहीं हो रही, ग्रेजुएट हो गए, क्यों? नौकरी है नहीं, 10,000 में वो परिवार पाल नहीं सकता, 30-30, 40-40 साल के बच्चे हो रहे हैं, तो क्या करेंगे? नौकरी दी ना मोदी जी ने हर साल 2 करोड़। 2 करोड़, 2 करोड़, अरे 2 करोड़ वो ले ली, 2 करोड़ ले ली वापस। हाँ, कोई नहीं दी, ले ली वापस। और एक बात और बता रहा हूँ, ये जो कह रहे हैं ना संविधान बदलने की बात, इनकी कोई ताकत नहीं है इस देश का संविधान को बदलना। बाबा साहब के अन्याय है। सुन लो मेरी बात, बीजेपी वाले कह रहे हैं अब की बार 400 पार कराओ, फिर देखो होता है। सुनो, अब क्या, अब मैं ये कह रहा हूँ, ये 400 नहीं, 40 पार भी नहीं होंगे उत्तर प्रदेश में, नहीं होंगे 40 पार। नारा दिया है उद्धव ठाकरे ने, अब की बार तड़ी पार बीजेपी। अरे तड़ी पार तो खुद हैं, जो देश का गृह मंत्री है वो खुद तड़ी पार है, समझे? ये तो बेईमानों के हाथ में जुमला करके सत्ता आ गई। और अब के सुनो, सारे देश के में सारे समाज के लोग, क्योंकि उत्पीड़न है और सब झेल रहे हैं इस बात को, जनता इनको सबक सिखा के और दोबारा से इनकी सत्ता चली जाएगी और कांग्रेस सरकार आएगी। यूपी में तो, पश्चिमी यूपी में बीजेपी वालों को घुसने नहीं दे रहे गाँव में, तो झंडे दिखाए जा रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो भाई, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो जिन्होंने गलत किया तो जनता अपने आप ही सबक सिखा देगी इनको। सिखाएंगे आपकी बात। बिल्कुल पक्का, बिल्कुल। और उसका उदाहरण है। अब बताओ, मोदी जी अपने आप को कट्टर ईमानदार, मेहनती बताते हैं, ये झूठ बोलते हैं। अरे भैया, देश का प्रधानमंत्री इतना डरपोक है, इतनी सारी व्यवस्था करके फिर भी कहेगा मुझे कोई मार देगा, तो ये तो इतना बहुत कमजोर है, बहुत डरता है। 5 इंच वाला है, डरपोक नहीं है। नहीं, इंच तो नहीं है, कोई सा इंच नहीं है उसमें, 2 इंच भी नहीं है। हाँ, कोई इंच नहीं है। क्या कह रहे हैं? 400 अंदर से भैया, 400 नहीं, 400 फेल होंगे। पार भी नहीं। मोदी जी मंच से झूठ बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है महिलाओं के मंगलसूत्र पे नजर रख रही है, सोना चांदी जमीन सब बांट देगी। भैया इन्होंने तो पहले ही बेच के खा लिया, सारा का सारा रिकॉर्ड देख लो। जिस दिन की सत्ता चली जाएगी उस दिन पता लगा कितने तो ना कर्जा खा गए, सबको लूट लिया इन्होंने। और सुनो, सारे के सारे इन्होंने जितना भी सोना चांदी है जो गवर्नमेंट का है वो सब गिरवी रख रखा है। हाँ, 75,000 पहुंच गया सोना, गरीब आदमी कहां से बनवाएगा? इसीलिए तो की बार मोदी जी जा रहे हैं। मोदी तो चले गए, ये जनता की आवाज है, ये भाईचारे की आवाज है। सुनो, इन्होंने सुनो, एक बार सुन लो आप। ये कहते हैं ना कि मुसलमान का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये बिगाड़ रहे हैं तो हिंदू का, उसके नोट कर लो। मुसलमान जो है वो कारीगर है, वो सब्जी बेच रहा है, वो फल बेच रहा है, वो मिस्त्री का काम कर रहा है, वो हाथ का दस्तकार है। और जा रहा था, किसका जा रहा है? हिंदू का जा रहे हैं, हिंदू की जा रहे हैं जो अपने हिंदू बने बैठे हैं। ये बताओ फिर मोदी जी का अब की बार क्या होने वाला?
भैया मैं ये कह रहा हूँ, अरे गठबंधन की सरकार आ रही है और बीजेपी बाहर हो रही है।